प्रोडक्शन ऑफ इंसेक्ट रेजिस्टेंस प्लांट। किस तरीके से हम ऐसे प्लांट्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कि इंसेक्ट से रेजिस्टेंट हो, यानी कि अगर इंसेक्ट्स उन प्लांट्स को खाने के लिए, डिस्ट्रॉय करने के लिए, खाने के लिए या फिर डैमेज करने के लिए आएंगे तो वो इंसेक्ट्स खुद ही मर जाएंगे और हमारी क्रॉप को कुछ नहीं होगा। तो इसके लिए एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। ये बहुत काम का बैक्टीरिया है और शॉर्ट में हम इसको बीटी बोलते हैं। अब ये जो बैक्टीरिया है ये करता क्या है, ये कुछ ऐसे इनएक्टिव प्रोटीन्स को प्रोड्यूस करेगा जो कि इंसेक्ट की बॉडी में जाते ही एक्टिव हो जाएंगे और ये जो इंसेक्ट्स इनको वो क्या कर देगा, किल कर देगा। कौन कौन से इंसेक्ट्स है जो हमारी क्रॉप को या हमारी खेती को ख़राब करते हैं? तो ये जो बीटी है वो एक ऐसा प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो इंसेक्ट को किल करता है। अब यहाँ पर आप देखिए कुछ कैटेगरी दे रखी है इंसेक्ट्स की आपको, जैसे लेपिडोप्टेरेंस, जिसको टबैको, वॉर्म्स एंड बर्डवॉग्स इसके अंदर आते हैं। फिर नेक्स्ट सिलोप्टेरेंस, इसके अंदर बेटल्स आते हैं। फिर आता है आपका डाइटेरेंस, जिसके अंदर क्या आते हैं आपके फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़। तो ये कुछ कैटेगरीज है इंसेक्ट की जो कि हमारी क्रॉप को या हमारी खेती को डिस्ट्रॉय करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। और इन्हीं इंसेक्ट्स को किल करने का काम कौन कर रहा है? एक बैक्टीरिया कर रहा है जिसका नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। अब वो करेगा कैसे? तो ये जो बीटी है ये एक प्रोटीन रिलीज़ करता है क्रिस्टलाइन, जिसको हम कहते हैं इंसेक्टिसाइडल प्रोटीन, इंसेक्ट्स को किल करने वाला प्रोटीन। अब अगर वो इतना हार्मफुल केमिकल है जो इंसेक्ट को किल कर सकता है, तो वो बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस को किल क्यों नहीं कर रहा है, वो बैक्टीरिया को किल क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि जब इन बैक्टीरिया के अंदर इसकी प्रोडक्शन होती है तब वो इनएक्टिव फॉर्म में होती है। तो जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन यहाँ पर प्रोड्यूस हुआ था वो कैसा है, वो इनएक्टिव फॉर्म में है। तो जब ये प्रोटीन प्लांट के अंदर जाएगा और उस प्लांट को डिस्ट्रॉय करने के लिए कोई इंसेक्ट आएगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा है एज सुन एज दिस प्रोटीन इंटर्स द मॉस्किटोज गट एक्टिव। अब जैसे ही ये जो इनएक्टिव प्रोटीन है अगर ये मॉस्किटो के गट में जाएगा, क्योंकि मॉस्किटो खा रहा था, ठीक है, उस प्रोटीन को, तो क्या होगा, ये प्रोटीन जो है वो एक्टिव हो जाएगा। जैसे ही मॉस्किटो प्लांट को खाया जाएगा तो जो इनएक्टिव जो प्रोटीन है, जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है, वो उसके गट में जाएगा और वहाँ पर जाके वो एक्टिव हो जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मॉस्किटो के गट के अंदर एल्कलाइन पीएच होता है और ये जो एल्कलाइन पीएच रहता है ये एक एप्रोप्रिएट कंडीशन देती है उस प्रोटीन को एक्टिवेट होने के लिए। तो जैसे ही ये मॉस्किटो के गट में जाकर एक्टिव होगा तो उसकी जो एपिथेलियल वॉल है ये उसकी सेल्स के अंदर लाइसिस करवा देगा और एज अ रिज़ल्ट सेल जो होंगे वो स्वेल करेंगे और मॉस्किटो की डेथ हो जाएगी। तो हमने यहाँ पर देखा कि जो बीटी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है प्लांट की प्रोडक्शन के लिए, इंसेक्ट रेजिस्टेंस बनाने के लिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें यहाँ पे जानना ज़रूरी है कि ये जो प्रोटीन बना है ये कुछ इंपॉर्टेंट जीन से बना है। वो कुछ ऐसे स्पेसिफिक जीन्स है जिनकी वजह से ये प्रोटीन बना है, जो किसके अंदर है, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस के अंदर, और उन जीन्स को बोला जाता है क्राई जीन्स। तो आपको ये याद रखना है कि उन बैक्टीरिया के अंदर जो जीन पहले से ही प्रेजेंट है उस जो प्रोटीन को बना रहा है वो कौन सा जीन है, क्राई जीन। और ये कैसे होते हैं, ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं। ये डीडीटी की तरह नहीं होता है, ये टारगेट स्पेसिफिक इसलिए होते हैं क्योंकि ऐसा नहीं कि किसी को भी मार दिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, जो स्पेसिफिक क्राई जीन है वो एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ इंसेक्ट को ही किल करेगा। अब यहाँ पे क्राई IAC एंड क्राई 2AC, मतलब फर्स्ट AC और 2AG, ये रिस्पॉन्सिबल है प्रोटीन को बनाने के लिए। और ये किसको किल करते हैं, कॉटन बॉल वॉर्म्स, यानी कि कॉटन की खेती को जो डिस्ट्रॉय करने वाले जो इंसेक्ट्स हैं उनको किल करने के लिए यही दोनों जीन्स प्रोटीन को रिलीज़ करेंगे। अनदर वन इज़ क्राई 1AB, कॉर्न बोरर, मतलब मक्का की खेती का जो डिस्ट्रॉय करने वाले जो इंसेक्ट्स होंगे उनको किल करने का काम किस करेगा, क्राई 1AB का। तो यहाँ पर हमने ये पढ़ा है कि किस तरीके से इंसेक्ट्स प्लांट्स के अंदर बीमारी करवाते हैं, जो इंसेक्ट्स पूरी खेती को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो इस तरीके से हम प्लांट को रेजिस्टेंट बनाते हैं, इंसेक्ट रेजिस्टेंट प्लांट बनाते हैं, ठीक है। तो वो बैक्टीरिया का नाम क्या है, बैसिलस थ्यूरेंजेनेसिस। कौन कौन से इंसेक्ट है वो, लेपिडोप्टेरेंस, कोलियोप्टेरेंस और डिप्टेरेंस। इनके एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। मॉस्किटो के गट में जाकर वो एक्टिव क्यों हो रहा था, एल्कलाइन पीएच की वजह से।